हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास रहेगी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक करंट अफेयर का। टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2024। एग्जाम कोई भी हो, महत्वपूर्ण सूचकांक टॉपिक से लगभग क्वेश्चन आता ही है, तो आपको क्लास एंड तक पूरा देखना है। आप सभी को वो क्वेश्चन मिलने वाली है, वो सारे पॉइंट मिलने वाले हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्लास को एंड तक पूरा देखना और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ क्लास को शुरुआत करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 105वीं, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है वैश्विक भूख सूचकांक 2024। डिटेल से जानते हैं तो इसके जारीकर्ता कौन है। तो कंसल्स वर्ल्ड वाइड यानी कि आयरलैंड के द्वारा जारी की जाती है। वेलतुगरी हिली के जर्मन संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। टोटल कितनी कंट्री शामिल है इस वैश्विक भूख सूचकांक में। तो यह है 125 कंट्री। टॉप कंट्री में कौन सा देश आता है। तो बेलारूस। और भारत का स्थान कौन सा है वैश्विक भूख सूचकांक में। तो 105वां है। वैश्विक भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है। तो 4 मापदंड के द्वारा की जाती है, जिसमें अल्प पोषण है, बच्चों का बौनापन है, बाल दुर्बलता है और बाल मृत्यु दर है। और वर्ल्ड हंगर डे यानी कि विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है। तो मई 28 को, ठीक है, यानी कि 28 मई को वैश्विक भूख दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसी महत्वपूर्ण डिटेल और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ सभी क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक पूरा देखना। अगला क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। तो एशिया का सबसे तीसरा शक्तिशाली देश बन गया है जापान को पीछे छोड़कर। पहले जापान था 3 नंबर पे, अब अपना देश भारत है जो एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में तीसरे स्थान पे है। टॉप कंट्री में कौन कौन से देश है। तो अमेरिका और चीन है, उसके बाद में अपना भारत है। ठीक है, टोटल कंट्री कितनी शामिल है पावर कंट्री में। तो 27 कंट्री शामिल है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो लोवी संस्थान के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान मिला। राइट आंसर की बात करते हैं तो 134वां। मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत को 134वां स्थान मिला है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो टॉप कंट्री में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड आते हैं। भारत का स्थान इसमें 134वां है। अंतिम स्थान पे सोमालिया देश है। टोटल कंट्री है वो 193 में शामिल है। जारी किसके द्वारा की जाती है ये रिपोर्ट। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। गठन कब किया गया इस संस्था का। तो 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में। और प्रमुख कौन है इसके। तो अचीम स्टीनर है, जो यूएनडीपी के वर्तमान में प्रमुख है। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथ में जो मैं आपको डिटेल से अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा रहा हूँ उनको भी कवर करना। स्टैटिक जीके आपका बहुत ही बेहतरीन होता जाएगा साथ साथ में, ताकि आपको अलग सोर्स के माध्यम से अलग से तैयारी न करनी पड़े। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में 159वां स्थान मिला है, इसलिए डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि फ्रांस की संस्था है। भारत का इसमें 159वां स्थान है। टॉप कंट्री है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। और अंतिम स्थान पे है इरिट्रिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करते हैं तो 3 मई को, यानी कि 3 मई को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो इसमें भारत की रैंक है 82, यानी कि 82वीं रैंक है हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स में, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर है। और हैनेले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये जारी की जाती है। 2024 हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के कुल 6 देशों ने टॉप स्थान हासिल किया है, जिसमें टॉप स्थान पे सिंगापुर है। भारत की रैंक की बात करते हैं तो 2024 हैनेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 82वें स्थान पे है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास रिपोर्ट 2024 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को स्थान मिला 109वां, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल से इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानती है तो किस संस्था के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। सतत विकास का लक्ष्य 17 जो आप सामने देख रहे हैं अलग अलग भागों में लिखा हुआ है। भारत का स्थान 109वां है। टोटल कंट्री 166 है। फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क टॉप स्थान पे है। निचले स्थान पे है दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी और
मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड ये शामिल है। सतत विकास का लक्ष्य है वो 17 है। सातों जो 17 के 17 है जो मैंने आपको दिखा रखे है ये फोटो में ये है, ठीक है। सारे दोस्त ध्यान में से देख लेना, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रिपोर्ट तो वो रही 116वीं, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही राइट आंसर है। डिटेल से इसके बारे में महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट जानी वैश्विक शांति सूचकांक के बारे में, तो ये जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। बात करते हैं अर्थशास्त्र और शांति संस्थान की, तो एक वैश्विक थिंक टैंक है, यह एक वैश्विक थिंक टैंक है। मुख्यालय है सिडनी ऑस्ट्रेलिया और टोटल कंट्री है इसमें 163। भारत का स्थान 116वां। टॉप कंट्री में आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया शामिल है। बात करते हैं विश्व शांति दिवस की, तो 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। राइट आंसर की बात करते हैं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश की बात करते हैं तो वो हो जाएगा फिनलैंड। ध्यान में रखना कौन सा देश हो जाएगा, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड हो जाएगा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही राइट आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत इसमें 143 देशों में से 126वें स्थान पे है। टॉप 3 कंट्री में आती है फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। निचले स्थान की बात करती है तो वह है अफगानिस्तान, ठीक है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व निवेश रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पे है या फिर कौन सी रैंक है भारत की। राइट आंसर की बात करते हैं तो 15। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक है 15वीं, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जारी किसके द्वारा की जाती है रिपोर्ट, तो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। और इस यूएन अंकटाड का गठन कब किया गया, तो 30 दिसंबर 1964 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। प्रमुख है इसके रेबेका ग्रीनस्पैन, ठीक है। टोटल कंट्री 187 है। टॉप कंट्री इसमें अमेरिका है। भारत का स्थान इसमें 15वां स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच के यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 39वां, ठीक है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, यह है विश्व आर्थिक मंच के अनुसार यात्रा पर्यटन की रैंक। जारीकर्ता कौन है इसके, तो विश्व आर्थिक मंच है। दुनिया के शीर्ष 5 स्थान वाले देश इस प्रकार है। टॉप स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका 4.24 का स्कोर, बाद में स्पेन, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। अंतिम स्थान पे है माली देश, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व आर्थिक मंच की बात करते हैं यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की। विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय कोलोनी स्विट्जरलैंड में है और इसका गठन 24 जनवरी 1971 को किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष है क्लाउस थाप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला। तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को स्थान मिला 93वां 180 देशों में, इसलिए डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही राइट आंसर है करप्शन की इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। बात करते हैं डिटेल से, तो जारीकर्ता कौन से इस रिपोर्ट के, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है यानी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। स्थापना 1993 को। मुख्यालय है बर्लिन, जर्मनी में। भारत की रैंक है इसमें 180 देशों में 93वां स्थान। टॉप 3 कंट्री है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। अंतिम स्थान पे है सोमालिया देश, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो क्लास को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जोरों जोरों से शेयर करना। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पे है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 129वां, जो कि 146 देशों में है। भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 2023 में 127वें स्थान से 2024 में 129वें स्थान पे आ गया है। ओके, और जारीकर्ता कौन है इसके, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। टॉप कंट्री है आइसलैंड। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन से स्थान पर रखा गया। तो एक 350वें स्थान पर रखा गया ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में अपनी राजधानी दिल्ली को। यह रैंक दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु की रैंकिंग है इसमें 411वीं। वित्तीय राजधानी मुंबई की रैंकिंग है 427वीं।
सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान 11वें स्थान पर है उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर। टॉप 3 पे है न्यूयॉर्क, लंदन और सेन जोस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश है वो टॉप स्थान पे है? तो स्वीडन देश है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में टॉप स्थान पे, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिटेल से जाने तो 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है, क्या स्थान है? तो 120 देशों में 63वां स्थान है। 2023 में था 67वां स्थान। और वार्षिक वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन प्रदर्शित करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। टॉप 5 कंट्री स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है कि बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा? तो सिंगापुर है इसमें टॉप स्थान पे बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में। जारीकर्ता कौन है इसके? तो वो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। स्थापना कब की? 1946 को। मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड में। भारत की रैंक है इसमें 51वीं। टॉप 3 कंट्री है सिंगापुर, कनाडा और डेनमार्क, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बना? राइट आंसर की बात करते हैं तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना जेम। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है क्वेश्चन का, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। जेम कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है। वर्तमान में जेम के सीईओ पीके सिंह है। जेम की फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट। टॉप 2 स्थान पे कौन कौन से देश आते हैं? तो दक्षिण कोरिया का कोनेप्स आता है और सिंगापुर के जेबीज आता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है तीसरा स्थान, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है। डिटेल से जानते हैं तो हुरून रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित ड्रीम 11 भारत का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। उनमें से प्रत्येक का वैल्यूएशन $8 बिलियन था। हुरून जारी करता है इसके हुरून कंपनी शंघाई चीन में स्थित है। टॉप कंट्री में आते हैं अमेरिका, चीन और भारत। विश्व में किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर को यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, इसलिए यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? ठीक है, तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में भारत को 42वां स्थान मिला है, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। जारीकर्ता कौन है इसके? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जो कि यूएस की है। टोटल कंट्री है 55, भारत का स्थान 42वां। टॉप स्थान पे कंट्री है वो है अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप स्थान पे है? राइट आंसर की बात करते हैं तो अमेरिका है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में टॉप स्थान पे, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का स्थान इसमें चौथा है। जारीकर्ता कौन है इसके? तो ग्लोबल फायर पावर है जो जारी करता है। टोटल कंट्री मैंने आपको बता दिया 145 है। टॉप कंट्री में भारत आता है, अमेरिका, रूस, चीन और भारत का स्थान इसमें चौथा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? राइट आंसर की बात करते हैं तो 7वीं रैंक थी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में, इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। ओके, जारीकर्ता कौन है इसके? तो वो है जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टोटल कंट्री है 63+1 है यूरो, और टॉप कंट्री में आता है डेनमार्क चौथा, और भारत का स्थान है इसमें 7वां। ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर की बात करते हैं तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को स्थान मिला 49वां, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, जारीकर्ता कौन है इसकी? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशनल स्कूल है। कौन सी? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टोटल कंट्री 64 है। टॉप कंट्री में अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश है वो टॉप स्थान पे रहा? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में टॉप स्थान पर रहने वाला देश है नीदरलैंड, इसलिए सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। जारी किया जाता है रिपोर्ट को मर्सर्स CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा। टोटल कंट्री है 47, भारत का स्थान 45वां। टॉप कंट्री नीदरलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, और अंतिम स्थान पे है अर्जेंटीना देश। ठीक है,
नेक्स्ट है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत को स्थान मिला 39वां, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। मैं बात करते हैं डिटेल से क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जारी करता है कौन है इसके, तो वो है बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO। इसका गठन कब किया गया WIPO का, तो 14 जुलाई 1967 को। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसमें कितने देश शामिल है, तो 193 देश शामिल है। वर्तमान में महानिदेशक कौन है इनके, तो ड्रेन टेग है। भारत का स्थान 40वां है, 39वां। और टोटल कंट्री है 132। टॉप 3 कंट्री स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में कौन सा देश नंबर 1 पे है। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में नंबर 1 पे देश है वो है स्विट्जरलैंड, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही राइट आंसर है। ठीक है, जारीकर्ता कौन है इसके, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है। यह एक IMFD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। भारत का स्थान 56वां, टोटल कंट्री 64 है। टॉप 3 कंट्री में स्विट्जरलैंड मुख्य रूप से एक आता है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को स्थान मिला 109वां, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से जानते हैं इसकी जारीकर्ता कौन है, तो केंटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसके जारीकर्ता है। केंटो इंस्टीट्यूट एक अमेरिकी स्वतंत्रतावादी थिंक टैंक है। मुख्यालय है इसका वाशिंगटन DC में। स्थापना 1977 को। टोटल कंट्री 165। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान 109वां। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा देश है वो नंबर 1 स्थान पर रहा है। तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में नंबर 1 पे स्थान पर रहने वाला देश कौन सा हो गया। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड है, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। जारी करता है एनसीड बिजनेस स्कूल। टोटल कंट्री 134 है। भारत का स्थान 103वां है। टॉप 3 देश में कौन कौन से आते हैं, तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका। नेक्स्ट है कि 2023 की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। 2023 की वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक है 103वीं। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही राइट आंसर। ठीक है, जारी करता है इनसीड बिजनेस स्कूल। टोटल कंट्री 134। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 103वां। ओके, नेक्स्ट है कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 में कौन सा देश और नंबर 1 स्थान पे है। 2023-24 में नंबर 1 स्थान पे इंडोनेशिया। ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023-24। जारी करता है इसकी चैरिटीज एंड फाउंडेशन। टोटल कंट्री शामिल है 142। टॉप कंट्री पे आता है इंडोनेशिया। भारत का स्थान है इसमें 43वां। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में नंबर 1 देश में कौन सा देश है नंबर 1 स्थान पे। तो ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में डेनमार्क है वो नंबर 1 स्थान पे है, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही राइट आंसर है। जारी करता है इसके प्रबंधन विकास संस्थान। टोटल कंट्री कितनी शामिल है, तो 64 है। टॉप कंट्री पे आता है डेनमार्क और भारत का स्थान इसमें कौन सा है, तो 40वां स्थान है। ओके, नेक्स्ट है कि गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत को रैंक मिली, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 57। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखना। डिटेल से इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो जारीकर्ता कौन है इसके, तो चार्डलर इंस्टीट्यूट है जो कि एक निजी गैर लाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। टोटल कंट्री 104। टॉप कंट्री पे आता है सिंगापुर। भारत का स्थान है 57वां। डिटेल से जाने तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में कौन सा देश है वो टॉप स्थान पे है। तो वैश्विक दासता सूचकांक में उत्तर कोरिया है वो टॉप स्थान पे है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही राइट आंसर है। डिटेल से जानते हैं तो जारीकर्ता कौन है इसके, तो मानवाधिकार समूह है वॉक फ्री इसके जारीकर्ता है। टोटल कंट्री इसमें 160 है। टॉप कंट्री पे आता है उत्तर कोरिया और भारत का स्थान है इसमें 6वां। नेक्स्ट है कि 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश है वो आतंकवाद के मामले में शीर्ष स्थान पे आता है। तो आतंकवाद के मामले में टॉप स्थान पे है अफगानिस्तान, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही राइट आंसर है। ओके, बात करते हैं डिटेल से तो इसकी जारीकर्ता कौन है, अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान। और अर्थशास्त्र और शांति संस्थान है जो IP है जो एक वैश्विक थिंक टैंक है। मुख्यालय है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। टोटल कंट्री है 163। टॉप कंट्री पे आता है अफगानिस्तान। भारत का इसमें स्थान है 13वां। ठीक है,
और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। होमवर्क का ये क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? थोड़ा सा आप खोजकर्ता के रूप में बनना, इस क्वेश्चन का आंसर खोजना और कमेंट बॉक्स के माध्यम से रिएक्शन करना कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। उम्मीद करूंगा सारे दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका जवाब बताएंगे। बाकी मस्त रहो, खुश रहो, लगातार पढ़ते रहो। जो कंटेंट आपको प्रदान किया जा रहा है बेहतरीन तरीके से इसका रिवीजन करो, अच्छी तरीके से तैयार करो। इसी प्रकार आपको डेली कंटेंट उपलब्ध करवा रही है और करवाते रहेंगे। मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।